अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सर्दियों के दिनों में हमारे मुंह से धुआं क्यों निकलता है। और क्या आपको पता है कि फ्रिज के ऊपर वाले फ्रीजर में लाइट बल्ब क्यों नहीं लगाया जाता। और क्या आप जानते हैं कि जलेबी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। प्लस ये होटल्स और हॉस्पिटल्स वगैरह में बेडशीट्स हमेशा वाइट कलर में ही क्यों होती हैं। आज की इस वीडियो में आपको ऐसे फैक्ट्स बताऊंगी जो शायद आपके टीचर्स को भी पता नहीं होंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों अगर जलेबी की बात की जाए तो ये पाकिस्तान के सबसे फेमस स्वीट्स में से एक है। ये हमारी ट्रेडिशनल स्वीट है और इसे हर पाकिस्तानी शौक से खाता है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि जलेबी एक पाकिस्तानी डिज़र्ट है क्योंकि ये पाकिस्तान के हर इलाके में बनाई जाती है और हर कोई इसे शौक से खाता है। लेकिन आपको जान के हैरानगी होगी कि जलेबी हमारे मुल्क का स्वीट नहीं है, बल्कि ये एक इंग्लिश स्वीट है और इसका आगाज अमेरिका में हुआ था। ये वहाँ की सबसे पॉपुलर स्वीट्स में से एक है और वहाँ के लोग इसे बहुत शौक से खाते हैं। हमारे यहाँ तो इसे जलेबी कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जलेबी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। जलेबी को इंग्लिश में फनल केक कहते हैं। वेस्टर्न और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में लोग बहुत ही पसंद करते हैं जलेबी को। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों फ्रिज का इस्तेमाल तो तकरीबन हर घर में ही किया जाता है। इसके बगैर किसी भी फूड को सेव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आप सब ने एक चीज़ नोट की होगी कि फ्रिज के निचले पोर्शन में लाइट लगी होती है ताकि अंधेरे में भी चीज़ें इसे अच्छे से नज़र आ सकें। लेकिन आप सब ने नोटिस किया होगा कि दुनिया के किसी भी फ्रिज में ऊपर वाले पोर्शन में कोई लाइट्स वगैरह नहीं लगी होती। क्या आप इसका रीज़न जानते हैं? इसके लिए एक रीज़न नहीं बल्कि बहुत सारे रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैन्युफैक्चरर्स को फ्रीज़र में लाइट फिक्स करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ती है। इस काम के लिए एक्स्ट्रा वायर्स और एक पूरे सिस्टम की ज़रूरत होती है। और सबसे बड़ा मसला ये होता है कि फ्रीज़र में स्पेस बहुत ही कम और बल्ब लगाने के लिए मखसूस जगह की ज़रूरत होती है। अगर फ्रीज़र में बल्ब लगा दिया जाए तो इसकी स्पेस और ज़्यादा कम हो जाएगी। इसके अलावा एक रीज़न ये है कि फ्रीज़र में अक्सर बर्फ़ जम जाती है। अगर इसमें बल्ब होगा तो बर्फ़ इस बल्ब को कवर करेगी। और अगर ऐसा ना भी हो कि फ्रीज़र में प्लेस की वजह से धुआं ही इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो बल्ब को कवर करेगा। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने ऑलिव्स का इस्तेमाल किया होगा। ये एक बहुत ही हेल्दी फूड है और ज़्यादातर इसका इस्तेमाल पिज़्ज़ा, पास्ता और मैक्रोनी वगैरह में होता है। और इसके अलावा ऑलिव ऑयल भी बहुत यूज़फुल होता है। लेकिन क्या आपने कभी एक बात नोट की है कि ऑलिव्स हमेशा जार्स और बॉटल्स में ही अवेलेबल होते हैं। ये आपको कभी भी बाजार से फ्रेश नहीं मिलेंगे। लेकिन आपको जान के हैरानगी होगी कि सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी मुल्क में ग्रोसरी लैब में फ्रेश ऑलिव्स मौजूद नहीं होते। क्या आप जानते हैं कि इसकी रीज़न क्या है? असल में दरख्तों से जो फ्रेश ऑलिव्स उतारे जाते हैं इनकी स्मेल और टेस्ट बहुत ही अनप्लेजेंट होता है। दोस्तों आप सबने नोट किया होगा कि जब ज़्यादा सर्दी होती है तो अक्सर सांस लेने पर हमारे मुंह से धुआं सा निकलता है। ये हम सबके साथ ही होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? हालांकि हम सिर्फ सांस बाहर निकालते हैं, लेकिन वो धुएं की शक्ल में क्यों होता है? असल में ऐसा इसलिए होता है कि सर्दियों के मौसम में हवा में बहुत ज़्यादा ठंडक हो जाती है और हमारी सांस की हवा गर्म होती है। तो इसमें मौजूद पानी के बखारात जम जाते हैं और छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ये ड्रॉपलेट्स देखने में तो किसी धुएं की तरह नजर आते हैं, लेकिन असल में पानी की फ्रीज हुई बूंदें होती हैं जो कि लिमिटेड सी जगह पर नजर आती हैं और साथ ही गायब हो जाती हैं। ये फैक्ट वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है। दोस्तों हमारे घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें इन छोटे सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने इन सेल्स को कभी जुबान लगाकर टेस्ट किया हो तो आपको पता होगा कि इनका टेस्ट बहुत ही अनप्लेजेंट और अजीबो गरीब होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेल का टेस्ट ऐसा क्यों होता है? आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस टेस्ट को स्पेशली सेल्स के ऊपर कोट किया जाता है। आप सब सोच रहे होंगे कि इस टेस्ट की कोटिंग का क्या पर्पस हो सकता है।
اصل میں بچوں کی ٹوائز میں زیادہ تر انہی سیلز کا استعمال کیا جاتا ہے، تو سیلز بنانے والی کمپنی بچوں کی سیفٹی کے لیے اس کے اوپر ڈیٹولیم بینزونیٹ نام کے ایک مٹیریل کی کوٹنگ کر دیتی ہے، تاکہ خدا نہ خواستہ ٹوائز سے کھیلتے کھیلتے بچہ سیلز کو منہ میں ڈالے تو اس گندے ٹیسٹ کی وجہ سے وہ اسے فوراً منہ سے نکال دے، جس سے چوکنگ کا خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ سچ میں کمال ہے۔ دوستو، اگر پارکنگ لاٹس کی بات کی جائے تو زیادہ تر جگہ ایسی ہیں جہاں پارکنگ بالکل فری ہوتی ہے، اور اگر کہیں پر پارکنگ فیس ہو بھی تو وہ بہت ہی کم ہوتی ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ایئرپورٹ دنیا کی وہ واحد جگہ ہے جہاں پر پارکنگ بہت ہی زیادہ ایکسپینسو ہوتی ہے۔ آپ چاہے کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں، وہاں کی ایئرپورٹس کی پارکنگ فیس باقی تمام پارکنگ فیسز سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایئرپورٹ دنیا کی سب سے کمفرٹیبل جگہوں میں سے ایک ہے۔ ان میں اے سی وغیرہ لگے ہوتے ہیں اور زیادہ تر انٹرنل بھی لگا ہوتا ہے۔ ساتھ ہی آپ کمفرٹیبل سیٹس پر بیٹھ سکتے ہیں اور فری واش رومز وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ ایئرپورٹ پر پارکنگ فیسز اس لیے زیادہ رکھی جاتی ہیں تاکہ لوگ صرف کام کے لحاظ سے آئیں اور زیادہ دیر وہاں پر اسٹے نہ کریں۔ اس کے علاوہ زیادہ تر رش پڑنے پر سیکیورٹی کا بھی ایشو ہو سکتا ہے۔ دوستو، آپ لوگوں نے اگر کسی ہوٹل یا ہاسپٹل میں اسٹے کیا ہو تو آپ سب نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ دنیا کے تقریباً 99% ہوٹلز اور ہاسپٹلز میں وائٹ کلر کی بیڈ شیٹس، پیلوز اور بلینکٹس کا ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ تینوں چیزیں ہمیشہ وائٹ کلر میں ہی کیوں رکھی گئی ہوتی ہیں؟ اصل میں ہاسپٹلز اور ہوٹلز وغیرہ میں یہ سب وائٹ کلر میں رکھنے کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ ہوٹلز اور ہاسپٹلز دونوں جگہوں پر ہی مختلف قسم کے لوگ اسٹے کرتے ہیں۔ اصل میں اگر یہ چیزیں وائٹ کلر کے علاوہ ہوں گی تو لوگ انہیں زیادہ جلدی گندا کر دیں گے۔ وائٹ ایک ایسا کلر ہوتا ہے جس پر سٹین واضح نظر آتا ہے، اور داغ کے ڈر سے کسٹمرز انہیں احتیاط سے یوز کریں گے تاکہ بعد میں امبیرسمنٹ سے بچ سکے۔ اور ایک ریزن یہ بھی ہے کہ وائٹ کلر ہی زیادہ کلین ہوتا ہے، اس لیے ان بیڈ شیٹس کو دیکھ کر کسٹمرز یہ سوچتا ہے کہ یہ جگہ بہت ہی زیادہ کلین اور ہائی سٹینڈرڈ ہے۔ دوستو، پیزا دنیا کے سب سے فیمس فوڈ آئٹم میں سے ایک ہے۔ ہم اسے تقریباً ڈیلی بیسس پر ہی کھاتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی ایک بات نوٹ کی ہے کہ اس کا باکس ہمیشہ اسکوئر شیپ میں ہی کیوں ہوتا ہے؟ چاہے آپ کسی بھی جگہ پر پیزا آرڈر کر لیں، یہ باکس آپ کو ہمیشہ اسکوئر شیپ میں ہی ملے گا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو پیزا کی شیپ راؤنڈ ہوتی ہے اور اس حساب سے اس باکس کو بھی راؤنڈ ہونا چاہیے تھا۔ پر آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پیزا باکس کو اسکوئر شیپ میں بنانے کی ایک خاص ریزن ہوتی ہے۔ اصل میں اسکوئر شیپ کا باکس بنانا راؤنڈ شیپ کے باکس بنانے سے کافی زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اس کے برعکس راؤنڈ شیپ میں بنانا کافی مشکل ہوتا ہے۔ یہ فیکٹ واقعی میں بہت زیادہ امیزنگ ہے۔